नमस्ते दोस्तों, मैं शशि चौधरी। आज मैं आपको इस वीडियो में स्कर्ट सेट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। फुल डिटेल में ये रहने वाली है। कितना कपड़ा लगेगा, लेस किस तरीके से कैसी लगानी है, आपको इसमें पूरी डिटेल रहेगी। तो ये कॉर्ड सेट मैंने कॉटन का 4 मीटर फैब्रिक में से बनाया है। इसकी जो कॉलर रखी है वो मैंने साइड कॉलर रखी है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आप इस तरीके से इसमें भी साइड कॉलर बना सकते हो। नॉर्मल जो हम कुर्ती बनाते हैं उसमें भी साइड कॉलर बना सकते हैं। इसकी जो मैंने चाक रखे हैं वो राउंड में रखे हैं, उनको हमने गोलाई में कैसे फोल्ड किया उसमें थोड़ी सी हमको दिक्कत आती है। तो आपको वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है और समझनी है। जिस तरीके से मैंने कटिंग स्टिचिंग इसमें बताई है, आप अगर इसी तरीके से करोगे तो एक ही बार में आप भी परफेक्ट बना सकते हो इस तरीके से कॉर्ड सेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, आज की क्लास में हम सीखेंगे साइड कॉलर कॉर्ड सेट की कटिंग। फुल स्टिचिंग रहने वाली है, ध्यान से देखना है और समझना है। जो हम कॉर्ड सेट बना रहे हैं उसका जो बॉटम बनाएंगे ना, उसमें हम इस तरीके से चौकोर नहीं रखेंगे। जो हम चाक बनाएंगे उनको हम गोल बनाएंगे। तो गोल जब चाक बनाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है ना फोल्ड करने में। आज वो मैं सारा डिटेल में समझाने वाली हूँ आपको किस तरीके से फोल्ड करने। कॉर्ड सेट के लिए मैंने ये यहाँ पर कॉटन का 4 मीटर कपड़ा लिया है। आप सेम रख सकते हो, दूसरा बनाना है दूसरे तरीके से कर सकते हो। मेरा तो सेम है, मैंने यहाँ पे ये 4 मीटर कपड़ा लिया है। फ्रंट पार्ट हमारा इसका ओपन में रहेगा, यहाँ सामने ऊपर से हम बटन रखेंगे, ठीक है। नीचे से थोड़ा सा खुला रहेगा, लेकिन बीच का हिस्सा हम इसका सिल के रखेंगे। बस हम शो के लिए ऊपर से इस पर बटन लगाएंगे। ध्यान से सुनना और समझना। अभी मेरा कपड़ा है ना 2 फोल्ड है और कपड़े में इधर की साइड है ना तीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अभी 2 फोल्ड है। सबसे पहले जो हम कटिंग करेंगे ना वो फ्रंट पार्ट की करेंगे, बैक पार्ट की होगी बाद में, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, कपड़े को उल्टा रखना है ताकि हमारे जो फिटिंग के निशान है ना वो उल्टे की साइड दिखें। हम सिलाई लगाते हैं ना उल्टी साइड से ही लगाते हैं, इस तरीके से। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो कपड़ा खुली वाली साइड है, इसको मैं पलट के अपनी तरफ कर लूँगी। खुली वाली साइड फ्रंट पार्ट में अपनी तरफ रखनी है कॉर्ड सेट में, जिसमें हम यहाँ पर थोड़ा जो गला बनाएंगे उसमें खुला रहेगा और नीचे से भी खुला रहेगा। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। लंबाई में इसकी जो टॉप है ना, हमारा ऊपर का शर्ट है, उसकी तैयार लंबाई में 36 इंची रखूँगी, ठीक है। ये 36 रख लिया। इसमें आपको प्लस 1.5 इंची और करना है। 1 इंची नीचे की फोल्डिंग में जाएगा, 1/2 इंची ऊपर सिलने में जाएगा। लंबाई क्लियर हुई। इसके बाद देखो ये जो खुली वाली साइड है ना, यहाँ से हमको 2 इंची पे एक निशान लगाना है। फ्रंट की साइड हम 2-2 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। जो हम बटन का लुक देंगे उस पर ओवरले करके इस तरीके से रखा जाएगा। यहाँ 2 इंची पे निशान लगा लिए। इन निशानों को सीधा कर लेना है, जहाँ तक आपकी लंबाई आ रही है वहाँ तक। क्लियर है? निशान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 इंची पे लगाने हैं। देखो नाप इस तरीके से, हमारा जो फुल शोल्डर आ रहा है वो 15 आ रहा है, तो 15 का हाफ लेंगे, कितना आएगा 7.5। लेकिन आपको 7.5 कहाँ से लेना है, ये जो 2 इंची मैंने एक्स्ट्रा रखा है ना, इसको छोड़ के इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ के ही हमको सारे निशान लगाने हैं, यहाँ से नहीं लगाने। इस 2 इंची यहाँ से शुरू से नहीं लगाएंगे। 2 इंची जो निशान लगाया उसके बाद हमको सारे निशान डालने हैं। 7.5 का मैंने शोल्डर रख लिया, 7.5 का ही मैं इसमें आर्म होल रखूँगी। शोल्डर में इसमें डाउन करूँगी 1/4 इंची। 7.5 शोल्डर, कॉलर वाला है, कुछ भी माइनस नहीं करते। 7.5 ही मैंने आर्म होल रख लिए। 1/4 इंची मैंने शोल्डर डाउन कर दिया। इस डाउन वाले शोल्डर को हमें यहाँ कहाँ पे मिलाना है, अपने गले की जो चौड़ाई है ना उस पे मिलाएंगे। 3.25 इंची का मैं गला रखूँगी, तो मैं इस तरीके से शोल्डर डाउन के निशान लगा दूँगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमको मेजर टेप को फिर से यहीं रखना है ऊपर। फिटिंग जो आएगी हमारी वो 15 इंची पे आएगी। चाक जो खुलेंगे वो 21 इंची पे खुलेंगे। ये निशान हो गए। सीने जो आएगा वो हमारा वहीं पे आ जाएगा, जहाँ पे हमारी आर्म होल वाली लाइन है ना, उसी पे सीना आएगा। देखो अगर तुमको ये थोड़ा लूज पहनना है तो 3 इंची प्लस कर सकते हो। फिटिंग का पहनना है तो आप 2 इंची प्लस कर लो।
मैं इसमें 3 इंची प्लस करूँगी। कॉर्ड सेट थोड़ा लूज़ ही अच्छा लगता है। सीना मेरा फिक्स बॉडी नाप से 37 आ रहा है। 37 में 3 इंची और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। 40 का चौथा हिस्सा लेंगे हम 10 इंची। इसके बाद रखेंगे 1 से 1.5 इंची का मार्जिन। और ये 10 इंची मैंने कहाँ से लिया है, ये जो 2 इंची वाला है उसको छोड़ के निशान लगाने हैं। ये तो हमारी सामने की पट्टी है। कमर आ रही है 32, उसमें मैं 2 इंची प्लस कर रही हूँ कमर में, तो 34 हो जाएगा। 8.5 पर निशान आ जाएगा। हिप 38 आ रहे हैं तो उसमें मैं 3 इंची प्लस करूँगी हिप में। 41 हो जाएंगे 38 में। 41 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 10.25 इंची आएगा। 10 इंच और 2 सूत। अगर कमर पे भी लूजिंग डालनी है तो और तुम डाल सकते हो। और ये सेप पट्टी लेनी है, इस तरीके से हमें निशान लगाने हैं। 1.5 इंची का मार्जिन रखना है। 1 से 1.5 इंची का मार्जिन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्म होल में यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देनी है आर्म होल की, इस तरीके से गोलाई। यहाँ जितना भी आया है ना चौथा हिस्सा हिप का, हम चाक की चौड़ाई सेम उतने ही रखेंगे। 10.25 आ रहा था मेरे नाप में, मैं 10.25 पे ही रखूँगी। इस निशान को हम सीधा कर देंगे। एक बार इस निशान को सीधा कर लिया। इसके बाद चाक की जो फोल्डिंग जाएगी वो 1 इंची की जाएगी, तो 1 इंची के गैप से हमें एक और निशान लगा लेना है। देखो अभी तो हमारे ये जो नॉर्मल कुर्ती के चाक होते हैं उस तरीके से हो गए। अब हमको इसमें गोल बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, लंबाई और जो चौड़ाई का बॉक्स बनाए ना उसमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इससे हमको यहाँ 3 इंची ऊपर जाना है इस तरीके से, और इसमें हम यहाँ गोलाई लगा लेंगे। ये गोलाई है ना मार्जिन पे ही मिलनी चाहिए, साइड वाला मार्जिन और नीचे वाला मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन और ये साइड वाला मार्जिन, दोनों मार्जिनों पे मिल गई है ये इस तरीके से रही है नीचे से। चलो पहले तो एक बार स्ट्रेट ही में काट के दिखा रही हूँ, उसके बाद समझाऊंगी दोबारा से। ये 2 इंची अपनी तरफ एक्स्ट्रा लिया है, देखो ये इस तरीके से बनेगा। अब नॉर्मल कुर्ती की तरह मैंने चाक बना दिया, दोबारा से समझो तुम इनको। ये जो एंड पॉइंट है ना, इससे 3 से 3.5 इंच ऊपर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ से 3 या 3.5 तक जा सकते हो, तो मैं 3 इंची पे एक निशान लगा रही हूँ यूँ। अब ये वाली जो गोलाई है ना, मुझे यहाँ के देखो हाफ पॉइंट पे मिलानी है। जितनी चौड़ाई है ना चाक की, उसका मिडिल ले लो। यहाँ से इस गोलाई को हम मिला देंगे और इतना ही गैप हम यहाँ ऊपर की साइड रख लेंगे इसमें। क्लियर हुआ, समझ में आ गया फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पार्ट के लिए यहाँ पे हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया और एक साइड से फोल्ड किया है, एक साइड मैंने कपड़ा बचाया। फ्रंट पार्ट में मैंने पूरा इसलिए फोल्ड किया था ताकि हमारे ये दोनों खुले वाले हिस्से मेरी तरफ आ जाए, ठीक है। अभी हमको बैक पार्ट तो बीच में से बंद रखना है, तो हमको क्या ध्यान रखना है, जो कपड़े की बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ होनी चाहिए, खुली वाली साइड बाहर की तरफ। मिस्टेक नहीं करनी है कि दोनों पार्ट आपने अगर एक तरफ ही कर लिए तो दिक्कत हो जाएगी। और इनकी कटिंग है ना इसी तरीके से होती है। बैक पार्ट की हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया। देखो फ्रंट पार्ट को रखना कैसे, ध्यान से देखना। जो 2 इंची का मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, उसको अंदर की तरफ पलट देना है, क्योंकि सिर्फ हमको ये 2 इंची फ्रंट पार्ट में चाहिए और यहाँ से हमको मिला के रखना है इसको अच्छे से। बैक पार्ट में हमको क्या चेंजिंग करनी है वो देखो। ये हमारा शोल्डर का जो निशान था, इसको हम सीधा ऊपर तक लेके जाएंगे। यहाँ ऊपर तक ले गए। हमारा बैक जो फ्रंट पार्ट है ना वो यहाँ तक आ रहा है, क्लियर। लेकिन हमको बैक पार्ट इससे बड़ा रखना है 1 इंची। तो कॉलर वाले में हमेशा बैक पार्ट को बढ़ा के रखते हैं, कोई सी भी कॉलर हो हमेशा बैक पार्ट को बड़ा रखते हैं। हाँ, जब हम एक साथ जो काटते हैं तब हम निशान लगा लेते हैं। एक साथ काटते हैं ना तो हम निशान लगा लेते हैं बैक पार्ट के 1 इंची की और एक्स्ट्रा। अब बाकी का हमको सेम एज इट इज कट कर देना है बैक पार्ट। बैक पार्ट में क्या चेंजिंग होती है, सिर्फ यही होती है, हमको पीछे का है जो शोल्डर वो बड़ा रखना होता है। बाकी की मैं इसकी कटिंग कर दूँगी।
गई, यहाँ तक फ्रंट है, ये बैक है और ये इस तरीके से आएगा हमारा। नॉर्मली सूट में हमारा जो शोल्डर का सेंटर आता है वो सिलाई वाला आता है, जहाँ से हम शोल्डर जॉइंट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसका जो बीच सेंटर आता है वो बैक पार्ट की तरफ जाता है। अब एक बार गले के निशान लगा लेते हैं। गले की जो चौड़ाई रखूँगी ना वो मैं 3.25 इंची रखूँगी। क्लियर? बैक पार्ट के गले की नीचे हम 1 इंची ही रखते हैं, जितना हमने बढ़ाया है ना उसी में होके हम बैक पार्ट के गले की कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट को साइड करना है, फ्रंट पार्ट को रखना है 3.25 इंची गले की चौड़ाई, और मैं 3 इंची रख रही हूँ नीचे। हाँ जी, हाँ ये नॉर्मल सा साइज़ है, 3.25 2.5। छोटे बच्चे के लिए बनाएंगे तो और कम कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो इसको खोलूँगी ना तो मैं इस तरीके से बनेगा, इतना बड़ा गला, पर ये तो हमारा इतना इतना फोल्ड हो जाएगा। ये फोल्डिंग की पट्टी थी जो मैंने 2 इंची छोड़ा था ना। अब हमको फ्रंट के आर्म होल में गहराई देनी है और वो आपको 1 इंची अंदर जाके देनी है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। इसकी कुर्ते, अब देखो बाजू समझ लेना ध्यान से, ठीक है? बाजू के लिए मैंने कपड़ा 2 फोल्ड कर लिया। हमारे जो कपड़े की चौड़ाई चाहिए ना, मुझे 9.5 इंची चाहिए चौथा हिस्से में ऐसे करके, तो 9.5 इंची नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, इसमें जॉइंट लगा लूँगी बैक पार्ट की तरफ। तो 2 पार्टों को पीछे की तरफ खिसका के रख लेंगे, 2 पार्टों में हमारे में जॉइंट आ जाएगा। ये बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ, खुला वाला हिस्सा बाहर की तरफ। ध्यान से समझना बाजुओं को। मैं यहाँ पे जो डाउन जा रही हूँ ना, खुली वाली साइड 3.5 इंची जा रही हूँ नीचे, 3.5 इंची में नीचे जा रही हूँ। यहाँ से 2 से 2.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इससे मिला लेना है। बाजू की गुलाई में दिक्कत आती है, ऑलमोस्ट तुम्हारी बाजू बन गई है, बस यहाँ पे क्या करना है, हल्की सी गुलाई की शेप दे देनी है। क्लियर है बाजू? यहाँ हमारा जॉइंट आ जाएगा। अब हाँ, अब देखो बाजू मुझे पाकिस्तानी लुक में चाहिए ना, तो वो किस तरीके से बनाते हैं। एक निशान मैं ऊपर से 8 इंची पे लगाऊंगी इस तरीके से। इस 8 इंची वाले निशान से मैं 1 इंची अंदर जाऊंगी और मैं इस तरीके से इसमें शेप दे दूंगी। हमको शेप इस जगह पे चाहिए ना, और नीचे से हमारी खुली बाजू हो जाएंगी। अगर आपको स्ट्रेट रखनी है नीचे तो रख सकते हो, वरना कोना ना लटके उसके लिए क्या करेंगे, हम 1/2 इंची ऐसे जाएंगे और ऐसे गुलाई दे देंगे इसमें। क्लियर है? अब यहाँ के लिए देखो जॉइंट कैसे लेना है तुम्हें। जो हमारा साइड से कपड़ा बच रहा था ना थोड़ा बहुत, उसी को मैं रख लूँगी। यहाँ रख लेना है, जहाँ पे हमारी अंदर वाली बाजू है वहाँ पे होके कटिंग कर देनी है। क्लियर? फ्रंट पार्ट में हमें गहराई देनी है आर्म होल में, इस तरीके से बाजू खोल लेनी है। यहाँ से 1/2 इंची अंदर जाना है। अब देखो अफ़गानी प्लाजो की कटिंग किस तरीके से करनी है। अफ़गानी प्लाजो के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा कर लिया है 2 फोल्ड, ओके। उसमें हम बेल्ट लगाएंगे अलग से, तो हमारी बेल्ट आएगी 1 इंची की और 1.5 इंची की हम नीचे मोहरी लगाएंगे। मोहरी तुम्हारी चॉइस है, 1.5 इंची, 2 इंची, 1 इंची, कितनी भी लगा सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगी, 1.5 इंची की तो देखो हमारे यहाँ पे मोहरी आ गई और 1 इंची में बेल्ट लगाऊंगी। उसके लिए 30 इंच तैयार लंबाई है, उसमें 1 इंची और प्लस कर लेंगे, 38 इंची पे एक निशान लगा लेंगे। जितनी भी लंबाई आ रही है उसी हिसाब से कर लेना है। अब यहाँ पे चौड़ाई कितनी लेनी है प्लाजो की, ये प्लाजो है तो हमारे हिप 38 आ रहे हैं, 38 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा, 9.5 इंची। ठीक है, क्लियर हुआ? 9.5 में मैं लूजिंग रख रही हूँ 3 इंची की। अब ये कितना आ रहा है लूजिंग साइज 12.5, तो मैं यहाँ से 12.5 पे ही आसन ले लूँगी।
3 जितना भी आया उतना ही तुमको आसन लेना है। आसन लेने के बाद बाहर की साइड हमें 2.5 इंची का क्रॉच एरिया लेना है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। अब नीचे की साइड तुमको ये मोहरी की चौड़ाई कितनी रखनी है वो चेक कर लेंगे। ये यहाँ पे तुम्हारी चॉइस रहती है, जैसे 17 की, 16 की, कितनी चाहिए, मतलब आपको नीचे जो चुन्नट चाहिए वो कितना चाहिए बलून टाइप में। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 16.5, जितना हमारा आ रहा है ना ये पूरा ही मैं रख रही हूँ। अब हमको इस वाले निशान को और इस वाले निशान पे मिलाना है, तो हम इस तरीके से मिला लेंगे शेप देते हुए। शेप पट्टी से भी दे सकती हो तुम, ये शेप पट्टी है, इससे भी शेप दे सकती हो, और ऐसे मेरी तरह हाथ से भी दे सकती हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसकी मैं कर दूँगी अब कटिंग। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। आसन वाली साइड हमको 2 इंची बैक पार्ट बड़ा रखना पड़ेगा, ताकि हमारा प्लाजो बीच में से उठे नहीं ऊपर की साइड। बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर लिया। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है, नीचे से देखो इस तरीके से। ये हमारा आसन वाला साइड है। ऊपर की साइड हम 2 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ से बराबर रख लेना है। 2 इंची बढ़ा के रख रही हूँ मैं ऊपर की साइड। कम है कपड़ा तो 1.5 इंची में भी काम चल जाएगा। ये बड़ा किस साइड रखना है हमको? जहाँ पे हमारा ये आसन आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे बड़ा रखना है। साइड वाली साइड तो हमको बराबर ही रखना है। और इस तरीके से हम इसको तिरछे में निशान लगा देंगे। सिर्फ आसन वाली साइड हमको इसको बढ़ा के रखना होता है, बाकी का सेम कट कर लेना है। या दोनों पार्टों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। बैक पार्ट को हमने बढ़ा रखा है, अपनी साइड से ये बंद है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉकेट भी लगाना चाहेंगे तो इजीली लगा लेंगे। साइड से हम इसको खोल लेंगे इस तरीके से। दोनों पार्टों को हमें साइड से खोल लेना है। अब इसको सिलना किस तरीके से, देखो अलग अलग सिले जाएंगे। बैक पार्ट बड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक हम बैक पार्ट को सिलेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम फ्रंट पार्ट का आसन सिलेंगे। ये सिलने के बाद देखो ये बैक पार्ट हमारा इस तरीके से ऊपर की साइड बड़ा आएगा। कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम सिलाई देखेंगे। तो सिलाई देखो किस तरीके से करना है। पहले हमको फ्रंट पार्ट फोल्ड करना है। जहाँ 2 इंची मैंने एक्स्ट्रा लिया था, एक कट वहाँ पर लगाना है और एक 1/2 इंची हट के लगाना है। जहाँ मैंने 1/2 इंची हट के लगाया है वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमारा फ्रंट कपड़ा रखा जाएगा। उसके लिए हमने फोल्डिंग के लिए 2 इंची लिया था, लेकिन हमको फोल्ड 1.5 इंची ही करना है दोनों साइड से। तो एक पार्ट को ऐसे 1/2 इंची किया, फिर से 1 इंची लेंगे तो 1/2 इंची हमारा कपड़ा यहाँ पे बच जाएगा। जो एक दूसरे के ऊपर हमारा फ्रंट पट्टी रखी जाएगी ना, उसके लिए 1/2 इंची हमारा एक्स्ट्रा जाएगा। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ, और सिंपली आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस पे कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सीधी सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे दूसरा पार्ट भी रेडी करना होगा। अभी फ्रंट पार्ट रेडी हो रहा है, फ्रंट ऊपर रहेगा ना ये हाफ में से, तो इस तरीके से मैंने कट लगा दी है। ध्यान से आपको ये फोल्ड करना है। एक पार्ट फोल्ड हो गया, सेम दूसरा भी ऐसे ही कर लेंगे हम फोल्ड। तो दोनों पार्ट मैंने फोल्ड कर दिए। अब ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे। तो ये ध्यान से रखने आपको, ऐसे रखेंगे हम। और हमको गला कितना खुला रखना है, जैसे मैंने इसमें 7.5 रखा था ऊपर से लेके नीचे तक, तो तुम 8 भी रख सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बाद में शायद ये 1/2 इंची कम है, तो फिर मैंने इसको खोल के 8 इंची का कर लिया था बाद में। तो 8 इंची रख सकते हो। बड़े साइज में बना रहे हो तो, छोटे में बना रहे हो तो तुम अपने हिसाब से कम रख सकते हो। नीचे की साइड से जो मैं इसको ओपन रखूंगी, मैं कम से कम 11 से 12 इंची इसको नीचे से ओपन रखूंगी। एक दूसरे के ऊपर दोनों पार्ट रख लेने, और 11 इंची के ऊपर मैंने एक निशान लगा लिया। जो निशान मैंने ऊपर लगाया है ना 7.5 इंची पे, वहां से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे नीचे की तरफ।
और ये जो हमें नीचे वाली सिलाई लगानी है ये हमें यहाँ तक की लगानी है जहाँ पे हमने ओपनिंग रखी है नीचे की। जैसे 11 इंची की रखी है तो 11 इंची तक यहाँ पे सिलाई लगा के पक्की कर लेनी है। वापस से इस पर डबल सिलाई लगा देनी है। आप चाहो बटन लगा लो, कुछ भी कर लो। फ्रंट की हमारी सिलाई हो गई। अब हमको शोल्डर जॉइंट करने हैं। शोल्डर आपको ऐसे नॉर्मली जो शोल्डर जॉइंट करते हैं उसी तरीके से दोनों शोल्डर यहाँ पे जॉइंट कर लेने। तो इसमें जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि कॉलर आपको किस तरीके से बनानी है साइड वाली, और जो हमारा चाक है गोलाई वाले वो किस तरीके से फोल्ड करने होते हैं। तो शोल्डर जॉइंट हो गया। अब जो गला है गले पे मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूंगी ताकि हम जब कॉलर लगाएं तो गला फैले नहीं। तो इस तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। अब मैं यहाँ पे कॉलर नाप लूंगी हमारी कितनी आ रही है। तो हाफ में जो मेरी कॉलर आ रही है वो 8.5 इंची आ रही है। तो कॉलर कट कैसे करनी है, यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। इस तरीके से 2 फोल्ड कर रखी है। बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ है। कैनवास या पेपर पेस्टिंग जो बोलते हैं, पर आपको पेस्टिंग नहीं लेनी ना बुकरम लेना है। जो पतली वाली आती है तब वही लेनी है। तो 8.5 में मैंने एक निशान लगा लिया और यहाँ पे लंबाई का मैंने लगा लिया ऊपर की साइड 4 इंची पे, आगे की तरफ 4 पे। यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंची पे एक निशान लगाऊंगी और इस तरीके से हमने जो गुलाई ली थी ना उस पे हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। यहाँ से 3 इंची बचेगा हमारा कपड़ा, 3 इंची रखना है। कॉलर का जो कोना बनता है ना वहाँ पे मैं 3 इंची रखूंगी। इधर की साइड में भी 2.5 इंची के करीब रख लूंगी और इस वाले निशान को इससे मिला देना है। कॉलर में जो कोना सा बनता है तो वो अच्छा लगता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉलर बना लेनी है। ये देखो हमारी कॉलर की चौड़ाई और ये दोनों तरफ से चेक कर लो। इसको हमने पेस्टिंग को एक कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। दोनों तरफ हाफ इंची कपड़ा छोड़ा है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया। जो नीचे की साइड है ना गुलाई वाली, जहाँ से हमारी कुर्ते पे अटैच होगी, उस साइड से जो हाफ इंची कपड़ा था उसको हमें कॉलर के ऊपर पलट देना है। एक पैर की दूरी से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से मैंने एक और कपड़ा यहाँ पर रख लिया था। तो दूसरा कपड़ा लिया था मैंने इसी के बराबर और इसको ऊपर की साइड सीधा रखेंगे। इसके ऊपर कॉलर रखेंगे और जहाँ पे हमारी कॉलर की शेप है वहाँ होके हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। नीचे भी कपड़ा बचना चाहिए, साइडों में भी बचना चाहिए। हाफ इंची कपड़ा मार्जिन होना चाहिए यहाँ पे। तो जो हमारी कॉलर की कटिंग है उसी के बिल्कुल किनारे पे होके हमें ये सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखना कि आपकी जो सिलाई है वो पेस्टिंग पे नहीं चले और पेस्टिंग से दूर भी नहीं चलनी चाहिए। अब हम सभी साइडों में हाफ इंची कपड़ा रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि हमें इतने ही कपड़े की ज़रूरत है। नीचे की साइड आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारी जो पहली वाली फोल्डिंग हो रही है उससे हमको यहाँ नीचे की साइड 2 सूत या 3 सूत लेना है कि जितना तुम्हारा सिलने में जाएगा ना कुर्ते के साथ कॉलर, उतना ही तुमको यहाँ पे नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। बाकी का कपड़ा यहाँ पे कट कर देना है। दोनों साइड से ये कोने भी कट कर लेने। कोने कट करके हम कॉलर को पलट लेंगे। पलटने के लिए क्या है, कोई भी टूल्स लेना ताकि उसके कोने अच्छे से निकल जाएं कॉलर के। इस तरीके से किसी भी टूल्स की सहायता से, नुकीले की सहायता से आप कॉलर के कोने निकाल सकती हो। अब हमें ये सिलनी किस तरीके से ये देखना ध्यान से। ये हमने अपना कुर्ता लिया, ये सीधी वाली साइड है। सीधी वाली साइड के ऊपर जो हमने 2 सूत कपड़ा छोड़ा था उस पार्ट का उसको रखना है और इस तरीके से एक बार इसको नाप लेंगे। नापने के बाद हमें इसी तरीके से इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सीधा रखा कुर्ता, कुर्ता के ऊपर मैं कॉलर रखूंगी और जो हमने 3 सूत कपड़ा छोड़ा था सिलने के लिए उतना ही कपड़ा ध्यान में रखते हुए पूरी कॉलर को हमें यहाँ पर गले पे अटैच कर लेना है। तो अगर इसी तरीके से आपको डिटेल में सिलाई सीखनी है, कॉलर किस तरीके से बनानी, तो उसके लिए आपको चैनल पर बना रहना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कॉलर एक बार अटैच हो गई, दोबारा में हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद एक पैर की दूरी से सिलाई नहीं लगानी है, वो हमने ऑलरेडी पहले लगा रखी थी। बिल्कुल किनारे पे होके तुम्हें ये सिलाई लगानी नहीं है। दोनों साइड हमारी कॉलर में फिनिशिंग दिखेगी, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। तो कॉलर यहाँ पे कुछ हमारी इस तरीके से बन के रेडी हो गई है। ये साइड कॉलर है। अब नॉर्मली जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे कुर्ती में, उसी फिटिंग के निशान पे होके दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। सेम उसी दूसरी साइड भी हम ऐसे लगा लेंगे जैसे नॉर्मल कुर्ती में लगाते हैं। अब हमारा मेन फोकस है नीचे हमें चाक कैसे फोल्ड करने। गुलाई वाले चाक होते हैं ना, उनमें दिक्कत आती है। हमने नीचे फोल्डिंग के लिए 1 इंची कपड़ा छोड़ा था, उसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है।
अब यहाँ पे गोलाई आ गई, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है। जहाँ पे जिस तरीके से गोलाई है मैं उसी तरीके से यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। और तुमको ध्यान रखना है, कुछ भी फोल्ड करो कभी भी करो, ऊपर का कपड़ा नहीं खींचना होता है, नीचे का हल्का सा खींचते हैं और ऊपर की जो फोल्डिंग है उसको हमको नॉर्मली ही रख देना होता है। जहाँ हमारे जैसे कोने बन रहे हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे, उंगलियों से इसको अच्छे से सेट करते जाना है। बस जहाँ पे गोलाई होती है उसी जगह पे थोड़ी दिक्कत आती है। ऊपर की साइड तो हम जैसे नॉर्मली चाक बनाते हैं उसी तरीके से हमारे यहाँ पे चाक बन जाएंगे। देखो बस जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो एक कोना मैंने बना दिया है, इसी तरीके से मैं तुमको दूसरा कोना भी बना के दिखा दूंगी। अगर नहीं समझ में आए तो तुम वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। यहाँ से नॉर्मली चाक नॉर्मल कुर्ती में जो बनती है उसी तरीके से फोल्ड करना है और इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलने में 1 इंच ही कपड़ा जाना चाहिए। अब देखो दूसरा कोना आ गया, इसको ध्यान से देखो मैं किस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते वक्त मैं ऊपर का कपड़ा कभी भी नहीं खींचती हूँ, कपड़े के हिसाब से जहाँ जहाँ गोलाई आ रही है उसी तरीके से फोल्ड करते जाना। नीचे का कपड़ा है ना हमारी जो कुर्ती का, उसको हल्का सा खींच सकते हैं, लेकिन ऊपर जो हम फोल्ड कर रहे हैं उसको तो मैं नहीं खींचना है। तो हमें चारों ही कोने इसी तरीके से बना के रेडी कर लेने हैं। और जो नॉर्मल बाजू लगती है वो हम बाजू लगा देंगे। तो देखो मेरी फोल्डिंग कितनी अच्छे तरीके से हुई है ना। अब मैं आपको अफगानी जो हमारा पजामा है उसको सिल के दिखाऊंगी। अफगानी जो प्लाजो है उसके लिए आपको क्या करना है मैंने बताया ही था। सिंपली हमारे जो आसन है उन पे होके तुम्हें सबसे पहले सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंची की दूरी से हम आसन पे सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही आसन तुम्हें इसी तरीके से सिलने होते हैं, 1/2 इंची की दूरी से सिलाई लगा के। इस सिलाई को डबल कर लेना, पक्की हो जाए। ये वाला आसन मेरा रेडी हो गया। सेम बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया था। अब फ्रंट के ऊपर मैं बैक पार्ट रखूंगी और साइड में जो हमारी प्लाजो में कट लगाया था उसको हमें फिर से यहाँ पे पक्का कर लेना है। साइड की जो फिटिंग है वो लगा लेनी है। दोनों साइड में इसी तरीके से फिटिंग लगा लूंगी। एक साइड हो गई, सेम दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से फिटिंग लगा ली है। अब हमें नीचे जो प्लाजो है उसकी मोहरी रेडी करनी है। तो इसमें हम इस तरीके से चुन्नट डालते जाएंगे 1/2 इंची की। ये चुन्नट डालने के बाद कम से कम 15 या 16 इंची हमारी मोहरी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि हमें 13 इंची की तो ऑलरेडी मोहरी का राउंड चाहिएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर मार्जिन भी चाहिएगा। तो यहाँ पे चुन्नट अपने हिसाब से आपको अच्छे से मैनेज कर लेनी है। अगर आपकी एक बार में सही नहीं बैठेंगी तो आप दोबारा डाल लेना। तो मेरी यहाँ पे मुझे जितना चाहिए उतनी सही बैठ गई है। अब नीचे में जो मोहरी है ना उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंची चौड़ी पेस्टिंग ले ली है। कॉलर की तरह इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया है। सेम इसको कॉलर की तरह रेडी कर लेंगे। नीचे की साइड से इस पे सिलाई लगाएंगे 1/2 इंची की दूरी से। इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो ऊपर की साइड कपड़ा था ना उसको भी हमें इसके ऊपर पलट लेना है। जैसे कॉलर में पलटा था ना उसी तरीके से यहाँ पे पलट लेना है। वीडियो मैं थोड़ी सी फास्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाती। एक ही वीडियो में मुझे दोनों ही चीज़ बतानी पड़ी है, कटिंग स्टिचिंग। तो ये फुल वीडियो है, इसको ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे तो आप एक ही बार में अच्छे से जो हमारी कोट कॉलर है और गोल चाक है वो अच्छे से बनाना सीख जाओगे। अफगानी प्लाजो भी सीख जाओगे एक ही वीडियो में। इस तरीके से आपको जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे ही आपको मोहरी बना लेनी है। यहाँ पे जैसे कॉलर रखी थी ना सीधे के ऊपर सीधी, ऐसे ही हम इसको सीधे के ऊपर रखेंगे। अब जो पेस्टिंग वाला है इसको इसके ऊपर पलट लेंगे। आप चाहो तो इस पर लेस लगा लो। अब अगर सिंपल रखनी है तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हो। तो मैं दोनों मोहरियों को इसी तरीके से यहाँ पर रेडी कर लूँगी। ये मोहरी मैंने दोनों रेडी कर ली। अब हमको इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। मुझे 13 इंची का राउंड चाहिए तो 6.5 इंची पे मैंने लगा लिया। 6.5 इंची का डबल 13 इंची हो जाता है। ये बीच की फिटिंग हो गई। अब हमको यहाँ पे बेल्ट लगानी है। जो 1 इंची की बेल्ट में ऊपर से लगाने वाली थी उसके लिए हमको 4 इंची चौड़ा कपड़ा रखना है। और जो हमारा राउंड आ रहा है प्लाजो का ऊपर से उतना ही हमें इसको रखना होता है। यहाँ पे जॉइंट को हम इस तरीके से पक्का कर लेंगे। इलास्टिक कितनी लेनी है? इलास्टिक आपको बड़े साइज में हमेशा ही जितनी आपकी कमर आ रही है उससे 4 इंची कम करके लेनी होती है इलास्टिक। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिए। 36 कमर आ रही थी तो मैंने 32 की इलास्टिक ले ली। इलास्टिक को इसके बीच में रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है ये सिलाई आपकी इलास्टिक पर नहीं चलनी चाहिए। जो हम दूसरी सिलाई लगाएंगे वो इलास्टिक पर लगाएंगे, पर ये वाली सिलाई आपकी इलास्टिक पर नहीं चलनी चाहिए। तो
एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बीच की सिलाई लगानी है। बीच की सिलाई हम इस तरीके से खींच के लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये कॉर्ड सेट बन के रेडी हो जाएगा। ये कॉर्ड सेट हमारा कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो गया। मैंने इस पे एक कौड़ी वाली लेस लगाई। आप अपनी पसंद की जैसी मर्जी हो वैसी लगा सकते हो। जिस फॉर्मूले से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है, आप किसी भी साइज़ में यही फॉर्मूला आजमा के ईजिली घर पर कॉर्ड सेट बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार आप कमेंट करके बताना ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।